नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो अपन ने अंतिम लेक्चर किया था उसमें मैंने ये बताया था कि वो अवकल समीकरण जो y के लिए हल करने योग्य होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो अवकल समीकरण y के लिए हल करने योग्य होते हैं उनमें y एक घात में होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर अपन डिस्कस करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 अपने को दिया है y प्लस पी एक्स बराबर पी स्क्वायर x4। सबसे पहले तो जो y है उसको लेफ्ट में ले लो और बाकी जो भी कुछ है उसको राइट में ले जाओ। x4 माइनस का px, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को क्या नाम दिया जाता है, p बराबर। इसका देखो पहले x का करता हूँ तो 4p स्क्वायर एक्स क्यूब। अब p स्क्वायर का करता हूँ तो p स्क्वायर का 2p, x4 ऐसे कैसे, और p का dp बाई डी एक्स, माइनस p x का 1 माइनस x p का dp बाई डी एक्स। अब देखो दोस्तों, एक तो माइनस p ये रहा, ये माइनस p को आप लेफ्ट में ले जाओ और एक p ये है तो ये बना 2p। इसको भी अगर आप लेफ्ट में ले जाते हो तो ये बनेगा x dp बाई डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे ये और ये बचे हुए हैं। अब इनके अंदर देखो, इसमें और इसमें कॉमन मैं 2p एक्स क्यूब कॉमन ले सकता हूँ। इसमें और इसमें क्या, 2p एक्स क्यूब कॉमन लेने से यहाँ तो बचा 2p और यहाँ बचा x dp बाई डी एक्स। अब ऐसे नहीं कि इसको इसको काट दे, फिर तो खत्म हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचेगा। इसको लेफ्ट में ले जाओ, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये बनेगा 2p प्लस एक्स dp बाई डी एक्स, और इसको लेफ्ट में ले लिया और इसको कॉमन भी ले लिया तो 1 माइनस 2p एक्स क्यूब बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। अब दो फैक्टर बन गए। इस फैक्टर को तो छोड़ देंगे, देखो लिख देते हम, इस फैक्टर को, इस गुणनखंड को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसकी सहायता से विचित्र हल प्राप्त होता है। और अभी विचित्र हल अपन ने पढ़े नहीं है, क्योंकि इसकी सहायता से विचित्र हल प्राप्त होता है। और विचित्र हल के बारे में पढ़ा नहीं है तो इस गुणनखंड को छोड़ दिया जाता है। तो केवल इस गुणनखंड के बारे में अपन विचार करेंगे। ये गुणनखंड है 2p प्लस एक्स dp बाई डी एक्स बराबर 0। चरों के पृथक्करण से इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, इस dx को यहाँ ले जाऊँ तो 2dx और भाग में x प्लस dp और उसके भाग में p, चरों के पृथक्करण से लिख सकता हूँ। दोनों तरफ समाकलन कर दो तो ये बना 2 log x प्लस log p बराबर log c। ये 2 है वो यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर log m प्लस log n लगा दूंगा। तो कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर p बराबर c बन के आया है। तो यहाँ से जो p का मान निकलेगा वो बनेगा c अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 3। अब मैं बता रहा था जो समीकरण नंबर जो 3 है ये वाला, और जो गिवन समीकरण है ये वाला, इनकी सहायता से p को क्या कर दो, आप रिमूव कर दो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ समीकरण 3 व समीकरण 1 की सहायता से p को विलुप्त करने पर देखो
मैं एक बार लिख देता हूँ, y बराबर, जो इक्वेशन 1 था उसको लिख रहा हूँ, y बराबर p² माइनस px, और जो p का मान आया यहाँ से c/x², तो c/x² की पावर स्क्वायर x4 माइनस c/x² इंटू x। देखो ये x4 से x4 कट गया तो ये बचा c² माइनस एक x से x कटा तो c/x। अब अगर x से भी गुणा कर दूंगा तो x से इससे गुणा हो जाएगा, तो xy बराबर c² माइनस c, ये आ गया। या फिर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये जो है वो गिवन सॉल्यूशन का क्या है, ये जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। तो ये अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 किया है, इसको ध्यान से समझना और करना। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। 2 ही एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि सोल्व, अपने को सोल्व करना है x² प्लस p² बराबर yp, ऐसे दिया है। तो सबसे पहले तो जो y के गुणा में है उसको 1 बनाओ, y के गुणांक को 1 बनाना है तो p का भाग दे दो। अगर p का भाग देंगे तो ये बनेगा x² प्लस का px, समीकरण 1। अभी y के लिए हल करने योग्य समीकरण बन गई, क्योंकि y एक हाथ में है तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस समीकरण का x के सापेक्ष, इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को क्या कहा जाता है, p बराबर है। अब देखो इसका करता हूँ तो x² का तो हो जाएगा 2x/p, ऐसे कैसे। अब p का करता हूँ तो x² 1/p है तो -1/p², और फिर p का dp बाई dx, px का एक बार तो p प्लस x और p का dp बाई dx। अब दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो अगर मैं dp बाई dx को कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो x है और यहाँ x² p², ये टर्म और ये टर्म तो होगी, और इससे ये कट जाएगा, सॉरी इससे ये वाला कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, और केवल जो टर्म बची वो ये बची 2x/p बराबर 0। अब इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। इसको मैं x कॉमन ले लूँ यहाँ से अगर, और x ये है तो x तो 0 में चला जाएगा, तो इसको 1 माइनस x/p² dp बाई dx प्लस 2/p बराबर 0। x कॉमन लेके 0 में भेज दिया। अब एलसीएम भी ले लो तो ये बना p² माइनस x dp बाई dx अपॉन p² प्लस 2/p बराबर 0। ये एक p भी कैंसिल, तो ये कुल मिला के ये बन गया, और इस p का भाग दिया तो p माइनस x/p dp बाई dx प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, लेकिन अब ये p में तो रेखिक नहीं बन रहा, क्योंकि p और dp बाई dx क्या है, गुणा में है। तो एक बार x में लीनियर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, dp बाई dx बराबर माइनस का 2। अब dp बाई dx की गुणा में क्या है, ये रहा p माइनस x/p, इस चीज़ को ये लिख दिया भाई। 2 को अपन लेफ्ट में ले आए, राइट में ले आए तो -2, और इसको भाग में भेज दिया। अब इसको dx/dp बनाता हूँ, तो dx/dp करेंगे तो ये p माइनस x/p तो ऊपर आ जाएगा और -2 नीचे चला जाएगा, क्योंकि p में तो लीनियर था नहीं, तो x में लीनियर बनाने की सोच रहे हैं इसको। अब देखो dx/dp, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ माइनस का p/2
प्लस एक्स बाई 2p, और इस चीज़ को dp बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 2p, इसको लेफ्ट में ले जाओ, बराबर माइनस का p बाई 2। ये जो बना वो बन गया, ये है dx बाई dp, dx बाई dp, ये x में लीनियर बन गया। अब x में लीनियर बन गया तो वही काम अपना लिख देता हूँ कि यह x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा IF का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन, x में लीनियर है तो x के गुणा में क्या है -1/2p, x के गुणा में -1/2p, और अब की बार यहाँ dp आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ e की पावर -1/2 log p, ठीक है ना। और इस चीज़ को e की पावर log p की पावर -1/2, और e से log कटा तो ये बना p की पावर -1/2, और इसको 1/√p भी बोल सकता हूँ, 1/√p। तो ये बन गया IF बन गया। अब IF बन गया तो जो सॉल्यूशन होगा, अगले पेज में कर लेते हैं अपन इसको। तो देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जो सॉल्यूशन होगा भाई लीनियर यहाँ पे है तो यहाँ से सॉल्यूशन होगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो x इंटू IF ये रहा 1/√p, x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन QX, तो यहाँ QP आएगा, QP का मान माइनस का p बाई 2 इंटू IF 1/√p dp प्लस का c। ये सारी वैल्यू रख दी, क्योंकि ये तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के ही आए हैं ना अपन लीनियर को कैसे सोल्व करते हैं। तो -1/2 तो बार, और ये p की पावर 1/2 dp प्लस का c। तो x/√p बराबर -1/2, ये बना p की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c। तो x/√p बराबर माइनस का 1/3 p की पावर 3/2 प्लस का c। x बराबर p, ये p की पावर 1/2 है, p की पावर 1/2 से और गुणा करोगे तो -1/3, ये p स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3/2 1/2 जोड़ के, और प्लस का c इंटू p की पावर 1/2। तो ये तो x आ गया। इसको अपन नाम दे देते हैं, जैसे समीकरण नंबर 1 तो ये था शुरू में अपना, और ये जो लीनियर बना था उसको 2 दे दूँ, और ये 3। अब समीकरण 1 और 3 की सहायता से अपन क्या करेंगे भाई, देखो समीकरण नंबर 1 तो ये है, ये वाला, और ये यहाँ से 3 आया है, तो 3 तो p और c के पदों में है, तो समीकरण नंबर 1 से भी अपन p और c के पदों में लिख देते हैं इसको भी, क्योंकि p को तो 1 और 3 की सहायता से हटा नहीं सकते। मैं क्या बोलूँगा, वो समीकरण 1 व 3 की सहायता से, समीकरण 1 और 3 की सहायता से p व c को, समीकरण 1 व 3 की सहायता से p को विलुप्त, केवल p को विलुप्त नहीं कर सकते। इस कारण x व y के मान p व c के पदों में, इस कारण x व y के मान p व c के पदों में व्यक्त करने पर, तो देखो x का मान तो ये आ गया p और c के पदों में, और y का मान भी लिख देते हैं। अब y एक्चुअल में था क्या, देखो यहाँ से देखना आप एक बार, y ये रहा, तो मैं लिख देता हूँ y बराबर x² अपॉन p प्लस px, ठीक है। तो y बराबर 1/p, x² करो, ये x है तो इसका स्क्वायर करो भाई, तो -1/3 p² प्लस c√p, इसका स्क्वायर प्लस px, तो -1/3
पी स्क्वायर प्लस सी रूट पी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 4, क्योंकि यहाँ से x का मान उठा के यहाँ रख दिया। अब मैं लिख दूंगा समीकरण 3 और 4 मिलकर समीकरण, देखो x को भी p और c के पदों में व्यक्त कर दिया और y को भी p और c के पदों में व्यक्त कर दिया। p को भी रिमूव नहीं कर पा रहे थे ना, जैसे एग्जाम्पल 1 में किया था। तो समीकरण 3 व 4 की सहायता से, समीकरण 3 और 4 की सहायता से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया जाता है, का सॉल्यूशन दिया जाता है। यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि समीकरण 3 और 4, ये 3 और ये 4 मिलकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। तो ये तो अपन ने 2 एग्जाम्पल थे, वो 2 एग्जाम्पल किए हैं। अब अनसोल्व क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 2 अनसोल्व क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 4 और अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखो एक बार। 4 क्या है, y माइनस 2px बराबर सम फंक्शन एक्स पी स्क्वायर। ये सेकेंड बी का अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 4 है। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y बराबर 2px प्लस एफ एक्स पी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। y के लिए हल करने योग्य है, क्योंकि y एक घात में है। एक घात में है तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो सबसे पहले y का dy बाई डी एक्स बनेगा, और dy बाई डी एक्स को क्या लिखा जाता है, p बराबर 2p x का 1 प्लस 2x और p का dp बाई डी एक्स प्लस। पहले तो इस फंक्शन का करो, तो फंक्शन का एफ डैश एक्स पी स्क्वायर डैश लगा दिया। अब अंदर वाले का भी करना है, तो अंदर वाले का जैसे पी स्क्वायर को रोका एक्स का 1 प्लस एक्स को रोका और पी स्क्वायर का 2p और फिर p का भी dp बाई डी एक्स, ये बन गया। अब देखो दोस्तों, आप क्या करो कि dp बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को एक जगह करो, तो यहाँ से तो 2x और यहाँ से dp बाई डी एक्स के गुणा में देखो क्या है, ये है 2xp और एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, और बची हुई टर्म्स प्लस ये p है वो राइट में आ गया, तो यहाँ p बचा, तो वो p प्लस और ये इससे गुणा में होगा तो p स्क्वायर एफ डैश एक्स पी स्क्वायर बराबर 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो 2x dp बाई डी एक्स 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, और यहाँ से p कॉमन ले लो, तो 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर बराबर 0। ऐसा करने से जो फैक्टर बने वो देखो, 2x dp बाई डी एक्स प्लस p, और ये यहाँ भी है, ये वाला फैक्टर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर बराबर 0। इस वाले फैक्टर को तो छोड़ देंगे, क्योंकि वही यहाँ से विचित्र हल देगा। मैं लिख देता हूँ, इस गुणनखंड को छोड़ दिया जाता है, इस गुणनखंड को छोड़ दिया जाता है क्योंकि यह विचित्र हल देता है, क्योंकि यह विचित्र हल देता है। और इसको सोल्व करते हैं, तो यह है 2x dp बाई डी एक्स प्लस p बराबर 0। इसको दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ ना, dp के नीचे p को ले जाओ चरों के पृथक्करण से, और dx अपॉन 2x बराबर 0। 2 को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन जो आंसर है उनके अकॉर्डिंग यहाँ ले जाता हूँ। दोनों तरफ समाकलन कर दो, log p प्लस 1/2 log x बराबर log c। इस चीज़ को p x की पावर 1/2 बराबर c, तो जो मान आया p का मान आया c अपॉन
रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स बोला जाता है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये आया है, ये वाला। समीकरण 1 और 2 की सहायता से पी को हटा दूँ तो मैं यह लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 की सहायता से, आराम से हटा पा रहे हैं तो हटा दो, सहायता से P को विलुप्त करने पर, P को विलुप्त करने पर, P को विलुप्त करोगे तो देखो y बराबर 2px, तो या गुणा में P लिखो तो c/√x प्लस समीकरण 1 के अंदर रख रहा हूँ मैं मान f(x)p², p² की जगह c²/x रख दिया समीकरण 1 में। आप देख लेना y बराबर 2c√x प्लस fc², ये अपना आंसर, क्योंकि √x से √x कट गया तो ये अपना आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर अपना है 4। अब दोस्तों ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार का है, लेकिन एक बार इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, फिर अगले लेक्चर में अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है अनसोल्व, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है। सेम ऐसा ही एक फंक्शन दे रखा है y बराबर 2px प्लस tan इनवर्स xp², ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। y के अंदर एक घात है, y के अंदर एक घात है तो x के सापेक्ष इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, x के सापेक्ष अवकलन करो तो dy/dx बनेगा, उसको p नाम दे दो, बराबर 2p, x का 1, 2x, p का dp/dx। tan इनवर्स जैसे इसको अल्फा मान लो तो tan इनवर्स अल्फा का क्या होता है 1/1 प्लस अल्फा², तो xp² का होल स्क्वायर, और गुणा में p² को रोका, x का 1 और 2p x और p का dp/dx। ठीक है दोस्तों, जो dp/dx है उनकी टर्म्स को तो एक जगह ले लो, तो dp/dx के गुणा में ये 2x भी बाहर आएगा, तो यहाँ तो बचा 1 प्लस, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा p/1 प्लस x² p4, इसको खोल दिया मैंने, प्लस ये p है वो इस 2p से कटा तो एक p यहाँ बच गया और एक ये रहा, तो p तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ p कॉमन आया तो एक p/1 प्लस x² p4 बराबर 0। अब इन दोनों में से ये फैक्टर फिर से कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है। एक तो ये बन गया और एक बन गया 1 प्लस p/1 प्लस x² p4 बराबर 0। इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि ये तो विचित्र हल देगा, तो लिख देंगे कि भाई इस फैक्टर को अपन छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से विचित्र हल प्राप्त होता है, और इसकी सहायता से सोल्व करेंगे। तो ये क्या है 2x dp/dx प्लस p बराबर 0। इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ dp/p प्लस का dx/2x बराबर 0। इंटीग्रेट करो तो log p प्लस 1/2 log x बराबर log c। तो कहने का मतलब ये आया p√x बराबर c, तो वही p का मान c/√x जैसा पहले आया था समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 1 तो ये दिया गया है, समीकरण 2 अपन ने कर लिया, तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से p को हटाने पर, समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से p को विलुप्त करने पर, विलुप्त करने पर, अगर विलुप्त करेंगे तो देखो क्या आएगा। समीकरण 1 क्या है y बराबर 2px, p की जगह c/√x प्लस tan इनवर्स xp², p² की जगह c²/x, तो ये बना y बराबर 2c√x प्लस tan इनवर्स c²। ये अपना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया है और अपना ये सॉल्यूशन आया है।
अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने करवा दिए हैं। इस लेक्चर में 2 एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। अब जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो इसके जो बचे हुए अनसोल्व क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को समझो और अपनी बुक में नोट करो। धन्यवाद दोस्तों।